हेलो दोस्तों। आज मैं जो आपके लिए नुस्खा लेकर आया हूँ वो ऐसे रोग पर है जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान होते हैं और उसको छोटा मोटा रोग समझ लेते हैं, जिसके कारण हम दिन रात परेशान रहते हैं। उसका नाम है कब्ज़। जो शरीर में कब्ज़ रहती है जिनको, आज मैं उनके लिए ही नुस्खा लेकर आया हूँ। भी हमारे शरीर में कब्ज़ कितने प्रकार की होती है और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। कईयों को तो यही नहीं पता, उनको कब्ज़ तो है, किस कारण कब्ज़ है ये भी नहीं पता, और किस तरह की कब्ज़ है ये भी नहीं पता। तो वो बहुत परेशान रहते हैं। कभी वो चीज़ ठंडी खाते हैं, कभी गर्म खाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं लग पाता भी हमारी ये कब्ज़ किस कारण होती है और इसको हम ठीक कैसे करें। कई बार वो चूर्ण खाते हैं कई तरह का, 2 दिन रात को खाया तो सुबह थोड़ा सा पेट साफ हो गया, लेकिन अगले दिन फिर हो गई। तो कारण ये होता है भी हमें पता ही नहीं भी हमें कब्ज़ किस कारण से हो रही है और वो इसको हम कैसे ठीक करें और क्या चीज़ खाएं क्या ना खाएं। तो आज मैं छोटी सी वीडियो ही बनाऊंगा, इसमें ज़्यादा तो डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको मोटा मोटा ही, क्योंकि जितनी वीडियो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ उसी से आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा भी कब्ज़ 3 प्रकार की हम मानते हैं। 3 तरह से आदमी को कब्ज़ रहती है पेट में। 3 तरह की कब्ज़ क्यों कहते हैं भी 3 तरह के वात पित्त कफ शरीर में होते हैं, उन्हीं के अनुसार ये कब्ज़ भी हो जाती है। तो पहली क्या होती है, जो आपको मैदे में ठंडक आ जाए तो उसके कारण भी कब्ज़ रह जाती है। मैदे में गर्मी आ जाए उससे भी, या मैदे में खुश्की आ जाए उससे भी। तो आज हम पहले आपको बताएंगे भी जो हम उसको ठंड ठंड के कारण, जो मैदे में ठंडक आने के कारण जो कब्ज़ होती है उसमें क्या क्या होता है। जब मैदे के ठंडक के कारण होती है उसमें क्या होता है, हैजा हो जाता है, उल्टी आना आती है, गंदे डकार आते हैं। जैसे गंदे गंदे डकार आएंगे, आपको हजम कम होगा, जो चीज़ें आपने खाई हैं वो आपकी हजम नहीं होगी, कब्ज़ बनी रहेगी, और ब्लड प्रेशर भी आपका कम हो जाएगा, और जो आपकी नब्ज़ है वो नीचे चली जाती है। नब्ज़ बहुत धीरे धीरे हो जाती है शरीर में। खाना खाने के बाद आपको ऐसे महसूस होगा जैसे शरीर में थकावट आ गई है, बहुत शरीर सुस्ती में हो गया, नींद आ रही है, शरीर में ऐसा हो गया बुखार सा हो रहा है, आपको शरीर टूट रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो आपने खाया वो पेट में रुका रहता है, वो सही से साफ नहीं होता। तो ये इसकी कारण होते हैं। तो ये असाबी मिजाज के कारण, जो ठंडा मिजाज होता है, असाबी मिजाज होता है जिनका, उनको ये कब्ज़ रहती है। तो इसको दूर करने के लिए आपने कई तरह की हमारे पास चीज़ें होती है। अगर किसी को ना समझ आए तो आपने क्या करना है, एक इश्क पेचा नाम ले लेना आपने 10 ग्राम, और काली हरड़ ले लो। तो उसके ही आप कैप्सूल भर के आधा 1 ग्राम तक या 1.5 ग्राम तक आप उसको, या 2 ग्राम भी खा सकते हो। अगर ज़्यादा शरीर ठीक है तो 1.5 ग्राम पूरा चम्मच कचो, आधा चमची ले लो, ये भी बहुत हो जाता है। अगर ज़्यादा हो तो 1 चम्मच भी ले सकते हो, इससे आपका पेट ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी कब्ज़ है जिसमें मैंने बताया ठीक हो जाएगी। इसके और भी नुस्खे हैं ठीक करने के, वो मैं आपको आगे पहले तब ये छोटे छोटे हिंट्स दे रहा हूँ आपको भी। अगर किसी का मैदा में ठंडक होती है उसको क्या होता है वो आपको समझ आ गई होगी। दूसरे नंबर में आ जाती है जिसको हम कह देते हैं खुश्की भी हो गई हो, शायद खुश्की के कारण ना हो रही है। तो उसमें क्या होता है, पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, जैसे पेट फूल कर बाहर की तरफ आ जाता है ना, और टाइट हो जाता है,
और दबाने से आप उसको पेट को दबाओगे ना तो ऐसे लगेगा दबेगा नहीं सही से। तो डकार जो आपको आएंगे वो खट्टे डकार आएंगे। पहले में तो आपको गंदे डकार आएंगे। जो दूसरे नंबर में खुश्की में आएंगे वो डकार कैसे आएंगे? खट्टे। तुलसी में जिसमें खटास होगी, खट्टे डकार आएंगे। और नींद कम हो जाएगी। आपको रात को सोओगे ना, नींद पूरी नहीं आएगी। आप करवटें बदलते रहोगे और नींद नहीं आएगी। चेहरे पर शाइयाँ आ जाती है। ज़्यादा दिन तक ये कब्ज़ रहने से क्या होता है, चेहरे पर शाइयाँ आनी शुरू हो जाती है, रंग काला हो जाता है और सिर गर्म रहता है। कईयों का सिर दुखता भी है, सिर में भारीपन आ जाता है। तो ये होती है खुश्की के कारण जो कब्ज़ हो जाती है। तो इसके इलाज के लिए देखो, आप मलैयन ले सकते हैं, हमने बनाए हुए हैं। जैसे ये अपने पास पड़ी है एक तो गोली अमृता गुटिका। ये तो ऐसी गुटिका बनाई हुई है, ये आप तीनों रोग में ले सकते हो। तो पहले मैं आपको तीसरा रोग भी बता देता हूँ भी। तीसरे प्रकार की जो कब्ज़ होती है उसमें क्या होता है। तीसरे प्रकार की जो कब्ज़ होती है उसको गुद्दी कब्ज़ कह देते हैं। भी गर्मी पेट में जो आपके है गर्मी ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या होता है, जो आप चीज़ खाते हो तो पैखाना है जो, जब आप लैट्रिन के लिए जाते हो तो कई बार आता है। जब आप कब्ज़ हुई होगी ना, आपको गर्मी की कब्ज़ होगी, तो आप लैट्रिन करने जाओगे तो एक बार में आपका पेट साफ नहीं होगा। एक बार गए, दो बार गए, तो क्या होता है, रुक रुक कर लैट्रिन आती है और पूरी जुड़ कर नहीं आती, कटवी आती है। अभी कट कट के आती है तो सारा दिन आदमी परेशान रहता है। कई बार वो लैट्रिन में जाता है फिर बाहर आ जाता है, तो ऐसे बेचैनी सी बनी रहती है। पेट साफ नहीं होता, दिमाग में बोझ बना रहता है। तो इसमें आगे करना क्या है आपने, तो जब ये लैट्रिन, कई बार ऐसा भी देखने को आया है भी, जब कोई लैट्रिन करता है तो क्या है, उसके जब निचली साइड होती है पाखाने की साइड, तो वहाँ पर जलन भी होती है कईयों को। कईयों ने देखा होगा, कईयों को जब लैट्रिन थोड़ी आती है, कट कट के आती है, जो अपने गुदा का निचला हिस्सा है उसमें जलन होने शुरू जाती है। कईयों को तो ज़्यादा दिन तक रहे तो उनको मस्से भी बन जाते हैं, बवासीर भी हो जाती है। ये गर्मी के कारण हो जाती है भी, शरीर में गर्मी ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से भी हो जाती हैं। तो ज़्यादा गुद्दी या ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से उनके मैदे में गर्मी ज़्यादा आ गई है। उनको ऐसा करना चाहिए भी, पहले थोड़ा सा ना पानी पी लिया करें। जैसे खाना खाना है ना, तो ये आधा घंटा पहले थोड़ा सा पानी पी लिया करें। उससे भी ये ठीक हो, थोड़ा सा मैदे में ठंडक आ जाती है और भोजन सही से पता, क्योंकि खाने के साथ तो खाना पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो फिर सही से पचता नहीं है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार की होगी अपनी जो होती है कब्ज़। पहले में मैंने बता दिया था भी, खट्टे डकार, उसमें गंदे डकार आएंगे, हाजमा खराब रहेगा, कब्ज़ रहेगी, ब्लड प्रेशर जो आपका कम हो जाएगा, और नब्ज़ नीचे की नब्ज़ बहुत धीमी चल जाती है, नीचे बैठ जाती है। अभी आप नब्ज़ को देखोगे तो स्पीड से नहीं चलेगी, जैसे गुद्दी में देखोगे तो स्पीड से चलेगी, तो खुश्की में देखोगे उसमें अलग तरह से चलेगी। ये नब्ज़ देख कर भी हम पता लगा लेते हैं भी किसको क्या दिक्कत है, इसलिए मैं बीच बीच में बता रहा हूँ। तो अब जिनको तो छोटे नुस्खे भी मैं दे देता हूँ। जिनको तो गुद्दी है, मतलब भी जिनको गर्मी के कारण है, उन्होंने थोड़ी सी जो ग़िज़ा खानी है वो ठंडी खा लेनी है। उसमें भी आप कोई चीज़ बनाना चाहे तो बना सकते हो। जैसे इसमें आपने लेना है, सुहागा ले लो, मलहट्ठी ले लो, गुलबख्शा ले लो, और बस ये 3 चीज़ें ले लो। इनको 30-30 ग्राम आपने ले लेना है, और इनका इसमें सुहागा जो 20 ग्राम लेना है, मलहट्ठी भी आप 30 ग्राम ले लो, और गुलबख्शा भी आप 30 ग्राम ले लो। इनका पीस कर फूक बना लो, और 3 टाइम आप लो, सुबह शाम दोपहर, या 2 टाइम भी ले सकते हो, और ठंडे दूध से लेना है। तो इससे जो आपकी ये कब्जियत जो गर्मी के कारण ठीक हो जाएगी।
और एक जो मैंने बताई थी उजलाती, मतलब जिसमें पेट बाहर की तरफ फूला रहता है, टाइट रहता है, दबाने से भी नहीं दबता और डकार भी खट्टे आते हैं, उनके लिए भी हमने जित और ये सभी चीज़ों के लिए भी आप बनाना चाहे तो ये है, एक हमने ये बनाई हुई अमृति गुटिका। इसकी मैंने वीडियो डाल रखी है। ये आपकी किसी भी प्रकार की कब्ज़ हो उसमें बहुत अच्छा काम करती है, और ये आप लगातार 1-2 महीने भी खा लोगे तो आपके शरीर की कायाकल्प कर देगी। उसके अलावा कब्ज़ को दूर करने के लिए शरीर को और भी अगर किसी की चीज़ बड़ी है तो उसके लिए हमने ये मलैयन बनाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मलैयन 4 है, ये अपने पास मलैयन 5 है। तो ये ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, इनको आप खाओगे तो कुछ ही टाइम में आपके पेट का कायाकल्प कर देती हैं। तो ये आप बनाएं और खाएं तो आपके पेट के सभी रोग दूर हो जाएंगे। तो मलैयन 4, इसमें एक हम हाज़म भी देते हैं, एक हाज़म भी बनाया हुआ है हमने, हाज़म 5 है। उसमें भी आप तीनों रोग में खा सकते हो, जिससे आपकी जिस छुटकारा हो सकेगा। जो हमने ये अमृतिका गुटखा की मैंने पीछे वीडियो डाल रखी है, ये भी खा लोगे तो ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये मैंने इसलिए बताई है कब्ज़ के बारे में भी, कईयों को कब्ज़ की दिक्कत है और उनको समझ नहीं आ रही भी हमें गर्मी के कारण कब्ज़ हुई है कि ज़्यादा खुश्की बढ़ने के कारण हुई है या आपको ज़्यादा ठंड के कारण हुई है। तो जैसे आपको ये पता चल जाएगा, मैंने बता दिया है भी इसमें क्या क्या होता है, तो उसी तरह से अपने आप को पहचानो और अपने पेट को साफ करो। ऐसा नहीं है भी आपको गर्मी के कारण कब्ज़ हुई है तो आप और गर्म चीज़ें खा लो, कोई जमाल गोटे वाली चीज़ें खा लेते हैं। मैंने बहुत से देखे हैं जमाल गोटा की टैबलेट लाते, वो खा लेते हैं, उनको और दिक्कत आ जाती है क्योंकि गर्मी में वो और गर्म कर देते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिनको देखकर खानी चाहिए, अपने शरीर के अनुसार खानी चाहिए। तो ये कब्ज़ आपको ख़त्म भी हो जाएगी, फिर दोबारा होगी भी नहीं जल्दी, और आपको आराम भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो कब्ज़ की दिक्कत को हमें कभी भी छोटी लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो सभी बीमारियों को जोड़ी रखती है, शरीर में जाने नहीं देती। हमने कई मरीजों को दवाई देते हैं, उनसे पहले पूछते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है, तो 1 महीना 10-15 दिन दवाई खाने के बाद फिर हम उससे पूछते भी हाँ भाई अब ठीक है, हाँ भाई अगर कोई कमी रहेगी हम फिर पूछते हैं अभी क्या दिक्कत है, कोई और दिक्कत तो नहीं है भाई शरीर में। मैं जब कईयों से मैंने पूछा हाँ कब्ज़ वगैरह नहीं, वैद्य जी कब्ज़ तो रहती है। मैं कहा पहले क्यों नहीं बताया भाई, जितनी दवाई खाई आपने कब्ज़ के कारण वो आपको बच ही नहीं रही। तो ऐसा है भी, अगर किसी का भी हम दवाई देते हैं, हम वैद्यों का पहला काम होता है उसका पेट की सफाई कर लो। पेट की सफाई करने के बाद ही हम दवाई शुरू करते हैं तो वो अपना पूरा असर करती है। इतना कितनी भी बढ़िया से बड़ी दवाई दे दो आप, सोने चांदी की बस में दे दो, अगर उसका पेट ही खराब है तो वो कहीं काम नहीं करेगी। इसलिए अपना पेट ठीक रखो, अपने आप को पहचानो, अपनी तासीर को पहचानो, तो आप ठीक हो जाएंगे। एक इसमें एक और है, वो शायद अब वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा भी जिनको मैदा ख़राब रहता है, पेट ख़राब रहता है, उसको भी कैसे कैसे आप ठीक कर सकते हो। मैदे की कमज़ोरियों को कैसे ठीक करना है, उसको कैसे पहचानना है। तो मैदे में गर्मी है कि ठंडक है या तेजाबियत है, इन सभी का हम एक और वीडियो बनाकर मैं बताऊंगा उसको कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो नए मेरे चैनल को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे और हम भी नई नई वीडियो आपके लिए बनाते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।